हे भाई, अगर मेरी प्रार्थना समझ पा रहे हो तो समझ लो, कातव कांता, जिसे तुम अपनी स्त्री समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी। वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है। वो अब उसे तुमने अपनी पत्नी मानकर गाढ़ आसक्ति कर ली तो नवीन दुर्गति तैयार हो गई। कौन है वो तुम्हारी, जानते हो? नहीं परिचय, कुछ वर्षों का परिचय और इसे सत्य मान लिया। और जहां वो परिवर्तन नाशवान दृश्य जगत का एक दृश्य शरीर परिवर्तित हुआ, नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, पर समझा तब जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है। तब समझ तुम्हारी किसी काम की नहीं रहती। मन पछितई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करो नेह सभी थे। स्नेह मत करो, स्नेह प्रभु से करो, प्रभु का भाव रख कर करो। कहने की कास्तव तनया, ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आया है, ये कौन है जानते हो? तुम्हारे कर्म का भोग भोगाने के लिए वही भगवद अंश आया है। ये कुछ समय के लिए आया है। शुभ कर्म तो वो सुख प्रदान करेगा, अशुभ कर्म तो दुख प्रदान करेगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। आप उसका परिचय नहीं जानते जो पुत्र रूप में आया हुआ है। स्थिरमति रेतन मृति मनुगणया, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि, गणना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक एक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो रही है। आखिरी श्वास, अहा किमद्य ना पश्यसि मरणम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी श्वासें कम हो रही हैं, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है। ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। तो पर वृंदावन मिहि शरणम, फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो? तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में, ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना, ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें? सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है। प्राण निकल जाए पर भजन नहीं छूटेगा, इसे ही भजन कहते हैं। और ऐसा भजन बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई करता है। पूज्य बाबा के सब कर सकते हैं, सामर्थ्य सब में है ऐसा भजन करने की, पर वो लगन नहीं है, वो अगन नहीं जगी भगवत साक्षात्कार करने की। इसलिए जहां विपत्ति आई उसमें डूब गए, संपत्ति आई उसमें डूब गए, भोग आए उसमें डूब गए, प्रभु का विस्मरण हो गया। इसका यही कारण है। भजन का तात्पर्य है भजन में गोता लगाना, डूबना। बस चल रहा है मंत्र नाम, उसी के श्रवण में डूबा हुआ उपासक। डूब करके भजन किया जाए तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। डूब करके गोता लगाया, 6 महीने भजन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और अगर
तन्मयता नहीं है भजन में, तो बहुत लंबा समय निकल जाता है। देखो, इस मन को देखा, अगर इसको भजन का सुख आप नहीं दोगे तो ये रुपए की गणना का सुख करने लगेगा। कई बार हमने कहा बचपन से इसी बात की पढ़ाई है, मन की वृत्ति की। आप देख लेना, अनुभव करना। अगर आपको प्रियाजू के भजन में गुरु की आज्ञा के अनुसार तन्मयता नहीं आ रही है तो आपका अर्थ के प्रति भाव आ जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में कितना ऐश्वर्य है और वो मायाकृत एक पलक झपकते श्री भगवान ने रचा है। ऐसे श्री भगवान को अधीन करने वाली प्रियाजू का आश्रय हृदय में रहे तो और फिर क्या। पर उस भजन न होने के कारण हमारी स्थिति अपने आश्रय तत्व पर नहीं होती। आश्रय हुआ ही नहीं, होने का अवसर मिला लेकिन हमने फिर भी वही लौट कर आश्रय कर लिया, पलट गए, फिर वही आश्रय कर लिया। सन्मुक्ता से जो एकदम परिवर्तन होता है, एकदम विमुक्ता के लिए माया अपना जाल रचती है। स्पष्ट देख, तू इससे एक बहुत बढ़िया महल बना सकता है, तू बहुत बढ़िया कार ले सकता है, तू हर सुख सुविधा ले सकता है। राजी हो गया। देखना सब व्यवस्था बढ़िया बन रही। नहीं नहीं, हम व्यवस्था बढ़िया नहीं बनाने आए, हम व्यवस्था को श्री जी के आश्रय से चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि के आश्रय से। लाडली झुके महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बाग, उसका केवल आश्रय अंतर से प्रभु का होता है। गृहस्थ और विरक्त की चेष्टाएं अलग होती हैं, निवृत्ति परक चेष्टा और प्रवृत्ति परक चेष्टा, बस ये ध्यान रखना है। निवृत्ति परक चेष्टा से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो आ न जाए। प्रवृत्ति परक चेष्टा में अतिथि सत्कार, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नाम जपने का अभ्यास, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, तब वो आगे बढ़ता है। निवृत्ति परक चेष्टा एकमात्र भगवदाश्रय, उसी से सब हो जाता है। तभी लोगों को लगता है कि संत लोग बड़े धनी हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ी चतुराई करते हैं। हमें लगता है कि क्या ये चतुराई आप में नहीं जागृत हो सकती है? क्या चतुराई? आप बल यहां पकड़े हो, बहुत चतुर है संत जन, ठग लेते हैं। किसको? ठगनी माया को भी। माया ठगनी विश्व को ठग रही, वो उसको भी ठग लेते हैं। वो बड़े चतुर हैं। रामई भजई ते चतुर नर, क्योंकि उस सच्चिदानंद का नाम एकत्रित किए हैं। एक नाम के ब्याज में पूरा त्रिभुवन नहीं है, उसकी बराबरी हम नहीं कह रहे नाम की, ब्याज में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी अपने लोग महिमा नहीं जानते नाम की, सच्ची मानिए। किसी ने कहा कि समस्त संसार को तो हम दुखई में देख रहे हैं, अगर विश्व में कोई सुखी है, वो उपहास के प्रति शब्द थे। अगर विश्व में कोई सुखी है देखा जाता है तो संत जन देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य अध्यात्म से नहीं था, उनका तात्पर्य भोगों से, विषय सामग्री से, वैभव से था। अगर तुम्हें ऐसा पता है तो तुम वैसा करके देखो, बहादुर हो। तुम्हारे में चतुराई की कोई कमी है क्या? बड़े चतुर हो। तय बालक नहीं भर्यो शयानब, तू बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे तू बालक नहीं, बड़ा चतुर है, पर तू ठीक से भजन नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा है। क्या चाहिए? त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद 5 वर्ष का बालक प्राप्त कर लिया ध्रुव जी। क्या चाहिए? अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के पास क्या कमी है? पर आपको उतना भजन करना पड़ेगा, आपको वैसे समर्पित होना। उस 5 वर्ष के बालक ने मां का प्यार, पिता का प्यार, राज्य सुख, शरीर सुख, सब भयों को त्याग करके इसी मथुरापुरी में आकर भजन किया। इसे मधुपुरी कहते हैं शास्त्र भाषा में। यहीं आकर के भजन किया और यहीं स्वयं सच्चिदानंद भगवान आकर दर्शन दिए
और उनकी कामना पूर्ण की, उच्च पद की। गोता लगाना अर्थात उसमें डूबना, अर्थात उसका ऐसा दृढ़ चिंतन कि गुंजायमान केवल मंत्र और नाम हो रहा है। तुमसे सच्ची कहते हैं ये जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। पूज्य बाबा कह रहे उसको यही पता नहीं कि मैं यहां कमाने के आया हूं मृत्यु लोक में। पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है कभी वो बटोर रहा है, उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने यहां है, क्या कमाई करने आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार कहा ऐसा कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा। किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर मकान भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, पर जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। सब सुविधाएं मिलेगी, जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे, ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा और आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए, पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, नहीं पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो चार लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, चार लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप पुण्य साधना ये सब क्षीण होने लगती है। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया भगत जी, आपने जैसा पवाया। ओ जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का, कार्य करो संसार का, तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा। विषय अनेक हैं और अनंत हैं, कितना भोगोगे। भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आते नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है, जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे हुए, बिनु अवसर भयते राजोई। चतुर्थ ब्रह्मचारी का लक्षण है ये। बिनु अवसर नहीं मिला, और भयभीत है इसलिए वो नहीं भोग रहा, तो बिनु अवसर भयते रह जोई, ये चौथे में।
उत्तम तो उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष जगनाई। अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को नहीं देखता। कितना भोगोगे अनंत विषय। कल एक भगत बड़ा मस्त, सब हंस रहे थे लेकिन कोई फर्क उसको नहीं था, गंभीर मुद्रा में बैठा। उसने कहा हमने ठाना है 1.25 घंटा नाम जप करता हूं और बढ़ा दूंगा, सत्संग आपका सुनता हूं, पर 1 लाख सुंदरी स्त्रियां चाहिए मुझे। हमारे तो होश उड़ गए भाई कि ऐसा प्रश्न करता आया, भगवान ने भेजा। पर अपने को सबका आदर और दुलार, मेरी लाडली जो ऐसी हैं, करुणा करुदार, नहीं तो 1 सेकंड में कि आप कृपया बाहर होइए, यहाँ कोई भगवत चर्चा कीजिए। लेकिन अच्छा पॉइंट ये था कि वो नाम जप करता था और उसके अंदर आशा थी। देखो वासना की कितनी भूख बड़ी हुई, पर वो बहुत गंभीर, और ऐसा नहीं कि कोई देखने सुनने लायक हो, वो बहुत बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि मैं 1 लोक प्राप्त करना चाहता हूं, उसका सम्राट बनना चाहता हूं और 1 लाख सुंदरी स्त्रियां हो। वो नहीं बोल रहा है, उसका भोलापन है, अज्ञान जिसे कहते हैं। वासना इतनी बड़ी हुई कि उसको लग रहा है अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भागवत में चरित्र है चित्रकेतु राजा का, आप पढ़ करके देख लेना, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। उनके 1 करोड़ रानियां थी। क्या परिणाम में क्या, जरा देखना, पढ़ना। निराश, हताश, उदास होकर ऋषियों के पैर पकड़कर तब वो अनंत भगवान की उपासना मिली और वो भगवान का साक्षात्कार किया, अनंत शेष भगवान संकर्षण का। और वो बहुत सावधानी का विषय होता है। ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला, भगवान संकर्षण ने उन विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए। विमान पे जहां सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से, वो सब बैठे हुए भी थे और ये सीधे विमान से ही गए। विमान में बैठे बैठे आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है, आप तो वो महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अंबाजी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। उनका ये क्या हूं, सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। तो अंबाजी ने कहा अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो, मतलब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही है, तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे। तो अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो माँ ने कृपा करके उनको उस अहम से रहित करके पावन भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है। पर ये विषय अनेक अनंत, मन कहता है इनको भोग लो फिर हम भजन कर लेंगे। कभी नहीं, तुमसे सत्य कहता हूं, जितना इस मन की बात को मानोगे उतना ही प्रभु से दूरी होती चली जाएगी। और ये सिखाता है कि जलन हो रही, अगर भोग लेते हैं तो शांति हो जाए, फिर बढ़िया भजन कर लो। इसकी शिक्षा यही होती है, क्योंकि जानता है भजन के लोभ से ही हमारा साथ दे देंगे। साधक जहां उसको उसकी इंद्री का भोग दिया मन को, बस फिर वो उसको ऐसा फंसा के पटकता है कि भजन कब कहां कैसे हो रहा था सब गायब हो जाता है। और वही भोग चिंतन, वही विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, शरीर चिंतन। बहुत सावधान। गौरांगी प्रियाजू के आश्रय के बिना तुम प्रियाजू को नहीं जान सकते,
प्रेम को नहीं जान सकते, वृंदावन को नहीं जान सकते, इस महासमुद्र प्रेममयी लीलाओं को नहीं जान सकते, चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे ब्रह्म ऋषियों का संग कर लो, या चाहे जितनी बड़ी साधना कर लो, उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं होगा। वो कह रहे कि वासुदेव ने इशारे से उद्धव को बता दिया कि परम पावन वृंदावन की भूमि में प्रेमियों के संग में ही प्रेम प्रकाशित होता है, विशुद्ध प्रेम। ऐसे गौर आश्रय का दृढ़ अवलंबन लेकर हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो किसी साधन सूत्रों से नहीं प्राप्त हो सकता। ये सौभाग्य अपने लोगों को स्वाभाविक प्रियाजू की कृपा से मिल गया कि वो हमारी इष्ट हैं, राधई वेष्टम, वही हमारे इस सत मार्ग के प्रकाश करने वाली हैं। राधा वल्लभीय, वल्लभीय हमारे यहां वल्लभ हैं राधा, प्रीतम है राधा, प्राणनाथ है राधा। और मार्ग को ही संप्रदाय कहते हैं, सुदृढ़ मार्ग, जैसे सरकार के द्वारा बना हुआ राजमार्ग, जिसे पहले जीटी रोड कहते थे, अब क्या कहते हैं पता नहीं, जो बहुत है हाँ हाईवे, जो हम तो गांव की भाषाओं से जीटी रोड कहते थे। ये वो सुदृढ़ संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। बोले कहां जा रहा है? बोले सीधे निकुंज जा रहा है, कहीं मोड़ नहीं है इसमें। राधा वल्लभीय, वल्लभ है जहां की राधा, मेरे प्राणनाथ श्री राधा, श्री श्यामा प्यारी जो। इस मार्ग की प्रकाशक स्थापना करने वाली श्री स्वामिनी जी, राधई वेष्टम, संप्रदाय कर्ता, आचार्यों, अपने मार्ग का स्वयं उपदेश करने के लिए वही हित सजनी है, दूसरा कोई नहीं। हित सजनी, वही हित प्रेम सखी के रूप में, वही हित प्रेम आचार्य के रूप में, वही हित प्रेम गुरुदेव के रूप में। मंत्रदहा, मंत्र का दान करने वाली श्री किशोरी जू ही है। निज मंत्र स्वयं स्वामिनी जू ने श्री हितजू महाराज को प्रदान किया। मंत्रदह, मंत्र दाता, सदगुरुष्य, परम सदगुरु श्री लालजू महाराज हैं। कृष्णे वंदम जगत गुरु, ऐसे कृष्ण की वंदना करता हूं जो जगत गुरु स्वरूप में विराजमान हैं। चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो, सबके गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र जो हैं। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मार्ग का, किसी भी भाषा का हो, गीता जी का आश्रय लेता ही है। गीता जी श्री जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुई है। जैसे वेद श्वासों से, ऐसे वाणी से गीता जी, श्री जगत गुरु भगवान की वाणी है गीता जी। कोई ऐसा नहीं है विश्व में जो गीता जी को न मानता हो। गीता जी की व्याख्या उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने की, हर संप्रदाय के महापुरुषों ने की। हमारी सदगुरु श्री स्वामिनी जो ऐसी हैं कि ऐसे आचार्यों को भी उपदेश करने वाले जगत गुरु भगवान को शिक्षा प्रदान करती हैं। नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम की, विविध की प्रेम विलासों की, वो बाहर के नहीं जान सकते। सच्ची मानिए, ये केवल सखियां जानती है। तो इसलिए सर्वोपरि जगत गुरु पद में सर्वेश्वरी रासेश्वरी श्री लाडली जो है हमारी। राधई विष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो मंत्रदः सदगुरुश्च मंत्रो राधा। मंत्र भी स्वयं श्री किशोरी जो है, जो मंत्र है वो स्वयं किशोरी जो है। सच्ची मानिए, ये जो आपको नाम मिला, जो शरणागत मंत्र, जो निज मंत्र, ये स्वयं किशोरी जो है।
जिह्वा पे विराजमान मेरी लाडली ही नाम मंत्र के रूप में है, ऐसे प्यार से भजो। तो गौराश्रय, बिना गौराश्रय के आप ना वृंदावन को जान सकते हैं, ना वृंदावन के महाप्रेम समुद्र रस को जान सकते हैं, ना वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। चाहे आप शास्त्रज्ञ हों, चाहे जितने बड़े विद्वान ज्ञानी हों, बिना उद्धव जी से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा? उन्होंने वृंदावन की रज को माथे पे चढ़ाया, गोपी जनों की चरण धूलि को, तब जाके उनको श्री कृष्ण प्रेम का परिचय मिला। फिर श्री कृष्ण के प्रेम में जितने भी मत वाले हुए हैं वो सब किशोरी जी के चरणों से प्रेम की भिक्षा मांगी है। किशोरी जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया, वो हमारी श्री लाडली जो है। श्रीपाद कह रहे, इनके आश्रय के बिना निगूढ़ तत्व इस महाप्रेम समुद्र को आप नहीं जान सकते। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान, वैराग्य सब अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे राजा पधारता है तो फिर उसके मंत्री, सामंत, सेना के पति वो सब वहां आ जाते हैं। ऐसे ही प्रेम राजा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कि ज्ञान रूपी उसका मंत्री, वैराग्य रूपी उसका सेनापति, क्योंकि प्रेम की रक्षा वैराग्य से होती है। और प्रेम से जो ज्ञान प्रकट होता है, उसी ज्ञान से भगवत तत्व का वास्तविक बोध होता है। आत्मरति जिसे कहते हैं, रति माने प्रेम। आत्म तत्व का बोध उसी को होता है जिसे आत्मरति प्राप्त हो जाती है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो या भक्ति दिव्य हो, वो सब प्रेम के पधारने पर होता है, जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया कि बहुत लोग भजन करते हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता, जो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात, भजन में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे मर जाऊं, इतना कष्ट आवे, पर भजन नहीं छोड़ूंगा, ऐसी निष्ठा नहीं है। किसी बिरले में होती है। नहीं, जहां सामने इंद्रियों के भोग आते हैं भगवान छूट जाते हैं। हम मानते हैं, भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां सामने भोग आया कि प्रभु भूल गए। आप देख लीजिए, चाहे वो भोजन हो, रसेंद्री का भोग हो या किसी भी इंद्री का भोग हो, उस समय प्रभु को भूल गए और उस भोगानंद को स्वीकार कर लिया, तो ऐसे पूरा जन्म व्यतीत होने लगेगा, पर आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जो लाभ मिलना वो बहुत दूरी हो जाएगा। जहां कोई दुख आया, विपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। सुख आया, संपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। मर चाहे जाए हम, किंतु प्यारे का भजन नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम भजन है। भजन का स्वरूप क्या? ये चाहे विपत्ति, दुख, मृत्यु से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हम भजन नहीं छोड़ सकते। अब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, उसे भक्त कहा गया है, महाभागवत कहा गया। तो कुछ भी सुख सुविधा मिले उस समय हमें प्रभु का, यही तो कसौटी है कि आप उत्तम से उत्तम आकर्षणकारी भोगों के बीच में, लेकिन भगवत विस्मरण नहीं है।